किरण डायरीज़ को सब्सक्राइब करें और रेसिपीज़ को देखने के लिए, और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए, और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे पनीर फ्रैंकी, या फिर आप कहें पनीर काठी रोल, और ये बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में हम बनाने वाले हैं। तो चलिए रेसिपी देखते हैं। सबसे पहले हम रोटी रैप का आटा लगाएंगे, जिसके लिए लिया है 1 कप मैदा और 1 कप आटा यानी गेहूं का आटा। अब इसमें मैं ऐड करूंगी 1 चम्मच ऑयल, थोड़ा सा नमक। सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। तो इसका आटा हमें नॉर्मल जैसे हम चपाती या पराठे का आटा बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही इसका आटा तैयार करना है। रोटी रैप का आटा बिल्कुल तैयार हो चुका है, नॉर्मल चपाती जैसा आटा मैंने लगाया है इसका। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल हम ग्रीस कर लेंगे, ढककर रख देते हैं। तब तक चलिए फिलिंग तैयार करते हैं पनीर फ्रैंकी के लिए। एक पैन लेंगे और उसमें हम डालेंगे 1 चम्मच ऑयल। इसे हम गरम होने देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको हम थोड़ा सा भून लेते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट भूनने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। आप हरी मिर्च की जगह हरी मिर्च का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको भी हम साथ में भून लेते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे प्याज, जिसको मैंने बड़े पीसेस में कट किया है। इसको भी हम ब्राउन होने तक भून लेते हैं। तो प्याज को देखिए गोल्डन ब्राउन कलर होने तक हमने फ्राई किया है। और अभी हम इसमें कुछ वेजिटेबल्स भी ऐड करेंगे। तो सबसे पहले ऐड किया है टमाटर कटा हुआ, इसको थोड़ा फ्राई कर लेते हैं साथ में। तो आप इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। गाजर, कैप्सिकम, ये वेजिटेबल्स आप इसमें डाल सकते हैं पनीर के साथ। तो कद्दूकस किया हुआ गाजर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप गाजर के साथ शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, और अगर आप चाहें तो सिर्फ पनीर के साथ भी आप इसको बना सकते हैं। तो जैसा आपको पसंद है वैसी फिलिंग आप इसकी तैयार कर सकते हैं। तो ये वेजिटेबल्स को हमें कुक करना है ताकि जो इसका कच्चापन है वो निकल जाए। तो इसीलिए हम इसमें पहले थोड़ा सा नमक ऐड कर देते हैं, जिससे ये अच्छे से कुक हो जाए। तो इसको अभी हम कवर करके रख देंगे 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि जो वेजीज हैं वो कुक हो जाएं। करीब मैंने यहाँ पे 1 से 1.5 मिनट तक इसे कुक किया है, और ये वेजीज अच्छे से कुक हो चुकी है। ओवर कुक करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। तो अभी इसमें हम कुछ सॉसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ विनेगर। तो करीब ½ टी स्पून विनेगर डाला है मैंने इसमें। फिर मैं इसमें डालूंगी ग्रीन चिली सॉस, ½ टी स्पून के करीब रेड चिली सॉस, और ½ टी स्पून के करीब टोमेटो केचप। मिक्स कर लेते हैं इसे। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा सोया सॉस, और इसे भी हम मिक्स कर लेते हैं। तो ये सारी सॉसेस इम्पॉर्टेंट हैं इसमें, तभी इसका अच्छा टेस्ट आता है। अभी मैंने इसमें डाला है 1 टीस्पून के करीब चाट मसाला, और ½ टी स्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हमने काफ़ी चिली सॉस इसमें ऐड करी हैं और बाकी के सॉसेस में भी मिर्च होता है, तो इसलिए थोड़ा सा मिर्च इसमें डालें। और अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप ये लाल मिर्च पाउडर अवॉइड भी कर सकते हैं। तो सारे मसाले और सॉसेस हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे ग्रेट किया हुआ पनीर, कद्दूकस किया हुआ पनीर डाला है मैंने, और साथ में ही ऐड करेंगे
पनीर के क्यूब्स। तो आप जो पनीर लें उसमें से हाफ पोर्शन को मैश कर लीजिए और हाफ पोर्शन को क्यूब्स में कट करेंगे और इसमें हमें डालकर मिक्स कर लेना है। सभी चीज़ें इसमें हमने मिक्स कर दिया है, पनीर भी अच्छे से मिक्स हो चुका है। अभी हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको हम साइड में रख देते हैं। तवे को अच्छे से गरम किया है मैंने और जो हमने रोटी रैप बनाया था उसको हमें इसके ऊपर सेक लेना है दोनों तरफ से। इसे पूरी तरह से नहीं सेकना है, दोनों तरफ से ये कच्चा पक्का होना चाहिए, यानी हाफ पका हुआ होना चाहिए। इस तरीके से जैसे आप देख रहे हैं बिल्कुल वैसे ही आपको ये सेकना है, पूरा इसे सेकने की अभी ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से सारे रोटी रैप को हम सेक लेंगे। तो एकदम गरम तवे पे ही आप इसे सेकें तभी ये सॉफ्ट रहेगी, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगी। तो दोनों तरफ से हमें कच्चा पक्का इसे सेकना है। उसके बाद हम तवे पे बटर लगाएंगे और जो रोटी रैप हमने तैयार किया था उसको हम अब अच्छे से सेक लेंगे। तो दोनों तरफ से बटर लगा के इसको अच्छे से सेक लेना है जब तक इसमें थोड़ा गोल्डन कलर अच्छा सा आ जाए। तो इस तरीके से देखिए इसे सेकना है। तो बाकी की रोटी रैप भी हम इसी तरीके से सेक लेते हैं। तो फिर से तवे पे बटर लगाया है और हम इसे सेक लेंगे। बनी हुई रोटी रैप के ऊपर हम लगाएंगे टोमेटो केचप और स्प्रिंकल करेंगे इसके ऊपर फ्रैंकी मसाला। तो ये घर का बना हुआ फ्रैंकी मसाला है, इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। और इसके ऊपर हम डालेंगे फिलिंग और इसे हम रोल कर देते हैं और फॉइल पेपर से इसे रैप कर देंगे। इसी तरीके से सारे रोल तैयार कर लेंगे और फ्रैंकी मसाला की जगह आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। हमारी पनीर काठी रोल और पनीर फ्रैंकी बिल्कुल रेडी है और इसके साथ ही मैं सर्व कर रही हूँ ये अनियन की स्लाइस, प्याज जिसको मैंने सिरके में डिप करके रखा था। इसके साथ अच्छे लगते हैं खाने में, क्योंकि हम स्ट्रीट स्टाइल में बना रहे हैं इसको, तो हम इसकी प्रेजेंटेशन भी ऐसे ही करेंगे। तो इसी के साथ हम टोमेटो केचप के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं, चिली सॉस के साथ या फिर हरी चटनी के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। तो ये हमारी पनीर फ्रैंकी या फिर कहीं पनीर काठी रोल बिल्कुल रेडी है। एकदम स्ट्रीट स्टाइल में हमने इसे बनाया है और आप इसे अपनी फेवरेट चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। ये सिरके वाले प्याज भी आप ज़रूर बनाएं हैं इसके साथ। और इस रेसिपी को आप बच्चों के लिए भी बना सकते हैं, उनके लंच बॉक्स के लिए, और आप चाहें तो उसमें चिली सॉसेस आप कम कर सकते हैं। रेसिपीज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल बटन को प्रेस करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।